नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय की तरफ से सेना की 100 कंपनी तैनात कर दी गई है। जी हां, 100 कंपनी तैनात कर दी गई है, जिसमें से 45 सीआरपीएफ की है और 35 जो है वो बीएसएफ की है और 10 टुकड़ी जो है वो एसएसबी की और 10 आईटीबीपी की है। लेकिन सवाल उठता है कि जो भी हो रही है, जो आज के जो हालात हैं उनको लेकर, जो सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में 100 टुकड़ियां जो तैनात कर दी गई है, इसको लेकर किस नज़रिए से हम इसे देखें, आके इस पर पूरी चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है मेरे सहयोगी अमीन जी। अमीन जी, क्या लगता है जो आज जो सबसे बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में सेना की 100 टुकड़ियां तैनात कर देना? नहीं, ये बड़ी खबर तो है ही है। आप ये भी देखिए कि जो पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद से जो हालात बदले पूरी दुनिया में, और जो है पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ा। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र में कई अपनी रैलियों में ये बात कह चुके हैं कि आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा, और उन्होंने गलत तरीके से जो है ये काम किया है। और जो है इसी बात को लेके, और दूसरी चीज़ की अभी आपने देखा है कि जो पुलवामा हमले के बाद देखा जाए तो कई चीज़ें डेवलप हुई हैं। जैसे पहले जो कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भारत ने छीन लिया। फिर उसके बाद से आपको ये भी मालूम होगा, फाइनेंशियल टास्क फोर्स में पेरिस में जो है भारत ने कड़ा रुख अपनाया और जो है एक पुख्ता सबूत दिया, जिसे फिर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया गया। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर जिस दिन हमला हुआ उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पोक्स पर्सन ने ये समर्थन जताया। और तो मतलब यही समर्थन जताया था कि जिस तरह से जो भारत को जो जख्म मिला है पुलवामा का, उसके लिए अगर भारत जो है वो अपने एहतियात के तौर पे कोई भी कदम उठा सकता है अपने बचाव के तौर पे। हाँ, वो यही बात हुई थी। फिर उसके बाद से भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन सब की बातों से लग रहा है कि इस बार जो है पाकिस्तान को जो है या तो आर पार होगा, और नहीं तो ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे वो जो है कम से कम अगले 50 सालों तक कम से कम ठीक से रहे, होश में रहे, और जो है अपनी तबीयत ठीक करके रखे। क्योंकि इस तरह की सोच ही ना पाए कि भारत पे जो है वो कोई गलत जो है चीजें कदम उठा सके। अमीर, जैसे पुलवामा हमले के बाद जो माहौल बन गया है, दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते थे वो तो पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे थे, और अब तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई जैसे हालात हो गए हैं। और ऐसे में आज जो सबसे बड़ी खबर भी है और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में सेना की 100 टुकड़ियां तैनात कर देना। ऐसे में अमीन जी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 35A की सुनवाई चल रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर 35A पर कोई भी सरकार, कोई भी स्टैंड या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश आता है, हटा दिया जाए या फिर कुछ भी कार्रवाई होती है, तो कहीं वहाँ के अलगाववादी और वहाँ के जो संगठन है कि कोई बवाल न मचा दे, शायद इस वजह से भी सेना की तैनाती की गई है। नहीं, वो चीजें तो ही है, लेकिन जो मेरा जो भारत सरकार या जो भारत सोच रहा है, वो मेन मुद्दा सिर्फ ये है कि वहां पे जो अलगाववादी हैं, या जो अलगाववादी जो वहां छुपे हुए अपने ही लोकल आतंकवादियों को जो समर्थन दे, उनका सफाया है। इस बार जो है भारत जो है ये ठान लिया है कि ये जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होगी। और दूसरी चीज आप देखिए, सीआरपीएफ की 45 कंपनियां, बीएसएफ की 35 कंपनियां, एसएसबी की 10, आईटीबीपी की 10 कंपनियां वहां पहुंच रही हैं। तो ये भी है मामला। आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक को जो है गिरफ्तार किया गया है, और 150 से ज्यादा जो खाते तो भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। ऐसे टाइप के जो नमक हराम लोग हैं, जो खाएंगे हमारा और गाएंगे पाकिस्तान का, ऐसे लोगों को, जो नमक हराम लोग हैं, उनको जो है भारत ने सुरक्षा वापस ली है। जो सीआरपीएफ जो आपकी सुरक्षा कर रही है, आप उसी सीआरपीएफ पे हमला कर रहे हैं। ये एक मनोबल डाउन करने वाली बात है। और इसलिए भारत सरकार जो है इस बार जो है हर एक चीज को जो है बड़े बारीकी से और जो रास्ते में जो कांटे आ रहे हैं उनको साफ कर रही है। भाई, अगर आपको हमारे साथ रहना है तो हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, और स्टैंड लेंगे
तभी आपको सुरक्षा मिलेगी। नहीं, अगर आप इस तरह की बात करेंगे और हम कहेंगे कि चलो इनको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और उसी का नतीजा है कि यासीन मलिक गिरफ्तार हुए हैं। भारत की सैनिकों की जो आमद वहां बढ़ी हुई है, और भारत जो है इस बार क्या कहते हैं आतंकवाद को लेकर जो है पहले से ही आप जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। लेकिन जो ये हमला हुआ, दुखद हमला हुआ, भारत इस बार सिखाने के मूड में है पाकिस्तान को या पाकिस्तान समर्थित लोगों को। बिल्कुल। लेकिन अमित जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जब मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, सबसे पहले तो मोस्ट फेवरेट नेशन का खिताब छीन लिया, उसके बाद अभी भी हमारे जो देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है, उन्होंने भी कहा है कि कभी जो एक बोला है कि जो रावी नदी है उसका पानी रोक दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो उन्होंने कार्रवाई की जम्मू कश्मीर में उन अलगाववादियों पे की जो खाते यहाँ का है लेकिन गुणगान जो करते हो पाकिस्तान का है। लेकिन जब उनसे सवाल ये उठता है कि जब उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई, तो अलगाववादियों का कहना है कि भाई हमने तो सुरक्षा मांगी ही नहीं थी, सुरक्षा तो आप ही नहीं दी थी, और हमारे देश में सबसे ज्यादा राज जो शासन रहा है वो कांग्रेस का रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहें? क्या नहीं, कांग्रेस और इसकी बात नहीं है। हर जो सरकार आती है उसकी अपनी एक नीति होती है। आपको ये मालूम चलेगा, पाकिस्तान में भी इधर भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेके काफी डरे सहमे लोग हैं, इसलिए क्योंकि हर सरकार की अपना एक स्टैंड होता है, उसका प्रधानमंत्री का अपना एक व्यू होता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक व्यू है, जो है आतंकवाद को लेके अपना एक नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पर चलते हैं। इस वजह से पाकिस्तान जो है इस वक्त काफी डरा हुआ है कि हो सकता हो कि कभी भी हमला हो जाए या हमले जैसी वारदात हो जाए, या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उससे भी बड़ा स्ट्राइक हो जाए जिससे पाकिस्तान को ये चीजें हो जाए। और पानी की जो आप बात कर रही थी, पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरे विश्व में पहले से ही अलग थलग पड़ा हुआ था। अभी जो है अमेरिकी सरकार ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 1.3 जो है बिलियन डॉलर का जो सहायता थी, जो मदद थी, मदद कहना भी गलत है, जो ये भीख मांगते हैं रहते हैं, हमेशा भीख मांग के अपना पेट भरते रहते हैं पाकिस्तानी, इनको जो है रोक दिया है। इनकी हालत इतनी खराब है कि ये जो है ये अगर पानी रुक जाए तो ये भूख से ही मर जाएंगे। ना इनका टमाटर बिकेगा, ना इनका परवल बिकेगा, ना इनका आलू बिकेगा। तो जब ऐसे ही अलग थलग पड़ जाएंगे, और दुष्ट लोगों के साथ कौन रहता है? दुष्ट लोगों के समाज भी नहीं रहता ना। तो ये जो है ये इस टाइप के हो गए हैं, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। आतंकवाद को लेके जो है इनके यहाँ सारे मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, सभी बड़े आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क जो अफगानिस्तान से लेके यहाँ पाकिस्तान तक जो है सभी जगह पे ये बसे हुए हैं। सिर्फ इनकी ही ये खेती की है और इन्हीं की खेती से ये पैसा ले रहे, ये समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है। जबकि एक सभ्य समाज के लिए सभी बड़े देश, सभी जो है अस्थायी सदस्य यूएन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, सभी ने इस तरह के कंडेम्ड किया है इस बात को कि ये अमानवीय कृत्य जो है नहीं चलेगा। तो इस बार जो है काफी धक्का लगने वाला है और भारत जो है इसका दबाव जो है और बढ़ा दिया है। लेकिन अगर हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो वहां से पहले तो इमरान खान ने खुली तौर पे धमकी दे दी कि अगर भारत हम पे अटैक करता है तो हम रिटेलिएट करने की सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद अभी जो वहां से खबरें ये आ रही हैं कि वहां के पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान, जो सरहद में जो लोग सरहद पार जो वहाँ के गांव बसे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, अपने घर की लाइट आप बंद रखिए। दूसरी तरफ वहाँ पे उनका जो लड़ाकू विमान है F-16S, उसकी भी उड़ानें भरी गई हैं। तो इसको लेकर आपको क्या कहते हैं कि हालात जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भी वही निकल के आ रहे हैं कि अगर भारत कुछ करता है तो हम पूरी तरह आर पार की लड़ाई होने वाली है। नहीं, वो आर पार की लड़ाई नहीं होगी। उनको मालूम है कि 71 में भी वो जानते हैं कि क्या पोजीशन रही, और एक जो है बांग्लादेश हमने बनाया, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में मुक्ति वाहिनी ने बनाया, 90,000 से ज्यादा सैनिक उनके जो है हमने गिरफ्तार किए, फिर बाद में उनको छोड़ा और एक जलील समझौता किया। उनको मालूम है कि हमारी सीमा क्या है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहूँ कि हम इंडियन हैं और हम लोगों के हर इलाके में एक जो है छोटी सी कहावत है, जो कमजोर होता है वो चिल्लाता बहुत ज्यादा है। यही इमरान खान क्या किया, हम फोड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि भारत इतना आगे निकल चुका है,
पहली चीज की जो स्पेस में इतने जो है पीएसएलवी जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जो सामान छोड़े जा रहे हैं, वो किस लिए छोड़े जा रहे हैं? भारत उसकी सूचना, उसका स्वास्थ्य, जो है पर्यावरण, हर एक तरह से जो है हमारे उपग्रह छोड़े गए हैं। क्या वो इसलिए फ्री में छोड़े गए हैं? पैसा इसलिए खर्च किया गया। उसके पास ना इसरो है ना कुछ है, इस तरह का कोई स्पेस शटल नहीं है। वो क्या समझता है कि जो सूचनाएं आएंगी वो सिर्फ उसी के पास आएगी? वो सोचेगा उससे पहले हम जो है परमाणु बम छोड़ देंगे, या हम इतनी दूरी तक जो है कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे कि वो सोच ही नहीं सकता। तो ये बेवकूफी भरा बयान है कि हाँ हम कर देंगे, कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन अमीन जी, जो करेगा भारत ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कर्ज के तले, मतलब कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान के पास भले ही खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन बम बारूद खरीदने के लिए हमेशा उसके पास पैसा रहता है। और यही आलम है कि जितने भी, अगर देश के, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बम धमाका जो होता है ना, उसके जो तार होते हैं वो पाकिस्तान में ही जाके मिलते हैं उनके। एक चीज और बता दें कि ये दुनिया का ऐसा मतलब अजूबा देश है पाकिस्तान, जो भीख मांग के दान में लाए गए हुए पैसे का बम बारूद खरीदता है। ये नहीं कि उससे जो है रोजी रोटी या जो है अपनी जनता का विकास सोचे और अपने पड़ोसी देशों को सोच के, या जो अपना हम लोग अपने इलाके में देखते हैं कि हर गांव में जो है हर एक दूसरा व्यक्ति जो है एक दूसरे घर के देख के जो है बढ़ता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है। ऐसी इसके पास सोच नहीं है। इसके पास यही सोच है कि पहले ये अपना कटोरा लेके जाएगा, वो मांगेगा और फिर लिया के बम बारूद खरीदेगा। ये दुर्भाग्य है ऐसे देश में। जो पाक मीडिया है वो यही दिखा रहे हैं कि हमारे पास कितना बम बारूद है, हमारी सैन्य शक्ति भारत के मुकाबले कितनी ज़्यादा है। तो ऐसे में जो वो हमेशा बार बार हेकड़ी दिखाते रहते हैं कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, अगर भारत कुछ करता है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर की इतनी बड़ी पावर है। तो ऐसे में, और आज के हालातों में, क्योंकि अमीन जी पहले वक्त अलग था और अब चेंज हो गया है, अब वॉर जो होती है वो अलग तरह से लड़ी जाती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो हालात जो बन गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, किस तरह से भारत पुलवामा का बदला लेगा? नहीं, ये चीजें सही है। आपको ये भी बताऊं कि पुलवामा हमले को लेके कई भारतीय साइबर जो अटैकर थे, जो साइबर अटैक करने वाले भारतीय थे, ये देखिए ये भी एक काबिलियत की निशानी है कि उन्होंने 200 जो है वहाँ की साइटों को हैक किया और वहाँ कैंडल जो है जला दिया और कहा कि ये जो है पुलवामा अटैक का जो है वो है श्रद्धांजलि है। उनके पास उनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो आतंकवादी पैदा करती हैं। भारत की यूनिवर्सिटियां जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा करती है, डॉक्टर पैदा करती है, बड़े बड़े जो है वो पैदा करती है। आप देखिए दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी नजर नहीं आते, ना कोई पाकिस्तानी नजर आता है कि ये पाकिस्तान का बहुत विद्वान आदमी है। जबकि भारत का देखिए अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, हर जगह जो है प्रोफेसर जो है वहाँ की सरकार में बिजनेसमैन सभी हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ जो है एक ही चीज पैदा करता है, वो है आतंकवाद से तो काम चलने वाला नहीं है। तो यही बात है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो भी बात कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, या जो भी बातें निकल रही है वो निकलने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इस बार भारत जो है पूरे मूड में है और पूरे शिद्दत के साथ जो है इस बार सबक सिखाने पे आमादा है भारत। बिल्कुल। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्मी की 100 टुकड़ियां तैनात कर दी गई है और अब देखना ये होगा कि किस तरह से हालातों में अब भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।